वो खबर जो अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर है, गुलाम हैदर की तरफ से इंडिया की अदालत में केस दायर कर दिया गया है। मोमिन मलिक एडवोकेट जो कि गुलाम हैदर के काउंसिल हैं इंडिया में, उन्होंने बाकायदा तौर पर इंडिया की ही अदालत में गुलाम हैदर के मामले पर जो है वो केस फाइल किया है गुलाम हैदर के नाम से। केस क्या है उसका पूरा बैकग्राउंड आपके सामने रखूंगा, वो क्या चाहते हैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा, एप्लीकेशन में क्या क्या डिमांड की गई है वो सब कुछ आपके सामने रखूंगा। पुलिस ने अब तक क्या रवैया अख्तियार किया गया है, सीमा हैदर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी क्या उसकी चार्जशीट पेश कर दी गई है, वो भी पहली बार एक सनसनीखेज और इंतहाई अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं आज की खबर में। मोमिन मलिक साहब ने जो केस फाइल किया है इन द कोर्ट ऑफ एलडी इलाका ड्यूटी मजिस्ट्रेट जीवर डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने दायर किया है, और केस है स्टेट वर्सेस सीमा हैदर एंड अदर्स। एफआईआर नंबर 159 डेटेड 4/7/2023 अंडर सेक्शन 120B आईपीसी, सेक्शन 14 ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 पीएस रबुपुरा गौतम बुद्धा नगर यूपी स्टेट का है। अच्छा, उसमें उन्होंने जो है इस एप्लीकेशन में मजीद जो डिटेल लिखी है उसमें लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर डायरेक्टिविटी ऑफ द एसएचओ लिखा है, एसएचओ और इंस्पेक्टर आईओ ऑफ रबुपुरा गौतम बुद्धा नगर यूपी, एंड उसके बाद मतलब ये एक एसएचओ और इन्वेस्टिगेशन अफसर को उन्होंने इसमें पार्टी बनाया है। और कहते हैं जी मैंने 17 तारीख को विजिट किया था, और जो सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी 7 जुलाई 2023 को शाम 4:07 पे रबुपुरा थाने में और पुलिस की मुद्दईयत में, उसके हवाले से मैंने अपडेट लेने की कोशिश की। इस एफआईआर में मुलजिम जो नत्तरपाल हैं और सचिन हैं उसकी और सीमा की बेल हो जाती है, और पता चलता है कि उनको बेल पे रिहा किया जाता है। उसके बाद फिर अब तक यानी कि मजमूई तौर पर तकरीबन 7 महीने और 15 दिन गुजर जाने के बावजूद जो है उसकी ना प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है और ना ही उसकी केस की चार्जशीट उसको किया जाता है। मैं आपको बड़ी और अहम खबर दे रहा हूं, इतने अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक सीमा के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, पुलिस ने उसको चार्जशीट नहीं किया है, उसके खिलाफ कोई अपडेट अदालत में जमा नहीं कराई है। ये इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई हौलनाक और इंतहाई बड़ी खबर है कि जिस तरह दावे किए जाते हैं, क्या उस दावे के हिसाब से मीडिया जिस तरह रिपोर्ट करता है, इतनी गफलत लापरवाही किसी पुलिस में हो सकती है? मैं अफसोस इस बात पे कर सकता हूं कि इतने टाइम गुजरने के बावजूद 7 महीने और 15 दिन गुजरने के बावजूद जो है वो रिपोर्ट पेश नहीं की गई, ना प्रोग्रेस रिपोर्ट ना चार्जशीट के सीमा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसका क्या बना। पुलिस ने अब तक कोई एफआईआर में प्रोग्रेस नहीं पेश की है। वो कहते हैं जी क्योंकि सीमा के एनआईसी पे जो गुलाम हैदर का इलाके का यानी कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद सिंध का एड्रेस है वो दर्ज है, गुलाम हैदर का सीएनआईसी नंबर दर्ज है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी उनके 4 बच्चों के साथ सीमा यहाँ आई थी, और पहली बच्ची का नाम है फरिया, और उसके बाद फरहा, और उसके बाद फरहान अली की उम्र जो है वो भी उनकी एज के साथ उनकी डिटेल दर्ज है। उसमें कहते हैं जी 17/2 को यानी कि 17 आज से 2 दिन पहले 17 फरवरी 2023 को जो है वो उन्होंने जो है वो 2024 को उन्होंने विजिट किया था और थाने का, तो वहां पर उन्होंने पुलिस से जो है वो कुछ डिटेल मांगी कि इस एफआईआर में पुलिस ने अब तक क्या कुछ किया है, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अफसर ने उनको किसी किस्म की कॉपी नहीं फराहम की, कोई भी उन्होंने तफसीलात देने से इनकार किया है। तो लिहाजा वो कहते हैं जी एक तो कोई भी डिटेल है वो सारी उसकी हमारे हवाले की जाए, और उसके बाद फिर अदालत जो है इनको पाबंद करें कि चार्जशीट जमा कराएं, और उसके बाद फिर मुकम्मल जो तफसीलात है वो हमारे हवाले करें। अच्छा, ये चूंकि गुलाम हैदर की कस्टडी का केस फाइल करना है, गुलाम हैदर के बच्चों की कस्टडी का केस फाइल करना है, तो इसलिए जो बेसिक चीजें हैं चार्जशीट, एफआईआर और उसके बाद फिर जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उसकी जब तक डिटेल उनके पास नहीं होगी मोमिन मलिक साहब के पास, तो फिर गार्डियनशिप के लिए उनकी बच्चों की हवालगी के लिए केस नहीं फाइल हो सकता। ये भी उन्होंने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पुलिस को पाबंद किया जाए कि एक तो ये सारी चीजें कोर्ट में सबमिट करें, और उसके बाद फिर हमने चूंकि गुलाम हैदर के बच्चों की हवालगी का केस फाइल करना है तो इसलिए हमें ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब कल जो है मजीद इसमें पेशरफ्त होगी, और इंतहाई बढ़िया और इंतहाई अहम खबर है जो हमने आपसे शेयर की। मजीद कुछ ऐसी डिटेल्स भी हैं जो मैं वक्ती तौर पर समझता हूं कि आपके सामने शेयर करना मुनासिब नहीं है, लेकिन यह कि 7 पेज पर मुश्तमिल और तकरीबन कोई 10 के करीब पैराग्राफ हैं जिन्होंने पूरी डेटा लिखा है, जिसमें सीमा जब से यहाँ गई और उसके बाद फिर सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज
दर्ज हुई। उसके बाद फिर उनकी 3 दिन के बाद बेल हो जाती है। बेल के बाद अब तक की जो कार्रवाई है वो सारी उन्होंने इसमें मेंशन की है। बच्चों का उन्होंने 2 जगह नाम लिखा है जिसमें वो कहते हैं जी हमें बच्चे फौरी तौर पर चाहिए, इसलिए गुलाम हैदर की तरफ से हमने केस फाइल करना है। तो इसलिए जब तक पुलिस ये कार्रवाई नहीं करेगी तब तक हमें जो है मजीद जो है वो परेशानी लाक है, तो इसलिए हमें जो है फौरी तौर पर जो है वो आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाए। तो मैं भी आपको वसूख से कहता हूं कि गुलाम हैदर के पास प्रूफ है, जो कि प्रूफ गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब के हवाले कर दिए गए हैं। सीमा के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है, उसकी जिंदगी खतरे में, उसको कभी भी उसकी जान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जब देखेंगे कि किसी तरीके से उनके पास कोई रास्ता नहीं बन पा रहा, एपी सिंह या सचिन या उसके बाद फिर दीगर लोग, तो उनको सीमा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनके बच्चों की जान को भी खतरा है, शदीद खतरा है। तो हम बार बार वीडियो के जरिए जब हम नई अपडेट बताते हैं, आपको नई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो तब भी हम एटीएस से, रबूपुरा की पुलिस से, यूपी गवर्नमेंट से और खासतौर पर मोदी गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि सीमा को और बच्चों को सेफ सिक्योरिटी में रखा जाए, क्योंकि जब तक अदालत नहीं फैसला करती तब तक उनकी लाइफ रिस्क पर है, उनकी जिंदगी खतरे में है, कभी भी उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अदालत फैसला करेगी कि बच्चे गुलाम हैदर को मिलने हैं, नहीं मिलने, कब मिलने हैं, सीमा जेल जाएगी, नहीं जाएगी, वो कानून के मुताबिक जो है आपकी स्टेट ने एफआईआर काटी है, जिसका मैं आपको डिटेल भी बताता हूं, उसके मुताबिक अदालत ने फैसला करना है। जब तक अदालत का फैसला नहीं हो जाता, कम से कम इसकी जिंदगी को बचाया जाए, इसलिए हम अपील भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और आपको इस बात पे आगाह भी कर रहे हैं फौरी तौर पर, क्योंकि उसको इतना डैमेज किया गया है, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उसका मेडिकल ना सिर्फ चेक कराया जाए बल्कि उसका फौरी तौर पर ट्रीटमेंट होना चाहिए और एमएलसी बनानी चाहिए, और उसके बाद इसको मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि बदतरीन तशद्दुद कौन करने वाला था, किसने किया और तशद्दुद क्यों किया गया, और जिसने भी सीमा के ऊपर तशद्दुद किया है उसको जो है कटहरे में लाना चाहिए, क्योंकि सीमा के पास किसी किस्म के कोई सबूत नहीं है कि गुलाम हैदर उसको मारता था, पीटता था, उसकी जो धुलाई करता था। लेकिन जो हमारे पास सबूत है उसमें वाज़ेह हो रहा है कि सीमा को इंडिया में मारपीट की जा रही है और शदीद उसकी जान को भी खतरा है। उसकी आंख में से ब्लीडिंग हुई है, उसके कानों में से ब्लीडिंग हुई है, यानी कि इतना मारा गया है कि उसका चेहरे के ऊपर आज भी इस वक्त भी मारपीट के निशान है। जो आपको फेस नजर आता है वो फेस जो है वो उसका मेकअप के बाद का है। बॉडी के और भी बाज हिस्सों पे, कई हिस्सों के ऊपर तशद्दुद के, बदतरीन तशद्दुद के निशान मौजूद है। अगर आजाद और फ्री एंड फेयर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसका चेकअप किया जाता है, तो यकीनी तौर पर एक और एफआईआर बन सकती है। गुलाम हैदर जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ अपने बच्चों की वापसी चाहता है। अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो यकीनी तौर पर एपी सिंह जिम्मेदार होगा, सचिन, मीना और मित्रपाल और दीगर के साथ साथ यूपी गवर्नमेंट, रबूपुरा पुलिस और इंडियन गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार होगी। इसलिए मैं बार बार आप सबको जो भी अपडेट देता हूं उसके साथ साथ मैं आपके सामने ये रखता जरूर हूं कि ये चीज कोई भूल ना जाना, क्योंकि इंतहाई अहम मामला है और इस मामले में 4 नहीं बल्कि 5 जिंदगियों को खतरा लाक है। तो इसलिए उसको भी आपने साथ साथ रखना है। हमने तफसीलात दी हैं और वो उन्होंने मोमिन मलिक साहब ने मजीद डिटेल के ऊपर काम शुरू भी कर दिया है। मोमिन मलिक एडवोकेट साहब, जिस तरह हमने अंसार बनी साहब से रब्ता किया और अंसार बनी साहब ने मोमिन मलिक के जरिए हमें जो है वो केस दायर करने के लिए उनके हवाले किया, तो यकीन माने रोजाना की तादाद में अहम तरीन पेशरफ्त होती है। मजीद जो है वो चीजें हमें बताई जाती है। मुसलसल बखुद राब्ते में रहते हैं, मुसलसल बखुद फुटवर्क कर रहे हैं, यानी कि दिन रात एक किए हुए मेहनत और जफाकशी से वो कोशिश कर रहे हैं कि एक मजलूम बाप को उसके बच्चे वापस दिलाए जाएं। वो थाने जा रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों से को खतूत लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, और जिस तरह आगे आगे कार्रवाई बढ़ रही है वो मुसलसल हमें अपडेट भी कर रहे हैं और अपनी कार्रवाई से आगे भी हमें आगाह कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो एक दिन जरूर सुरखरू होंगे और इंडिया की अदालतें, इंडिया का निजाम इंसाफ, निजाम अदल और उनका जो एक सिस्टम है वो जरूर गुलाम हैदर को इंसाफ फराहम करेगा और कानूनी तौर पर गुलाम हैदर के बच्चे उनको जरूर मिलेंगे। मैं ताखिर किए बगैर कुछ और जो हमने गुज़श्ता 2-3 वीडियोस में आपके सामने रखी हैं कि सीमा के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। अब नए ढंग से, नए तरीके से एपी सिंह साहब उसको मुसलसल सामने ला रहे हैं और नए तरीके से इंटरव्यू लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो पुराने इंटरव्यूज रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कानूनी तौर पर कोई ऐसी चीज नहीं है, कानूनी तौर पर कोई ऐसा मवाद नहीं है जिसमें वो साबित कर सकेंगे जी सचिन जो है वो सचिन की वाइफ है सीमा, और बच्चों के हवाले से भी कोई उनके पास कोई नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है और बातों के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मीडिया को मुसलसल गुमराह न सिर्फ किया जा रहा बल्कि खुद भी मीडिया गुमराह हो रहा है और एकतरफा चीजें जो वो रिपोर्ट कर रहा है। सीमा के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। मैंने आपको कल रामे साहब के लाइव में, फैसल भाई के लाइव में और वैसे भी मैंने आपको वीडियो में तफसीलात बताई, जिसमें मैंने क्योंकि गुलाम हैदर ने मीडिया में बैठ के, इंडियन मीडिया में बैठ के सीमा के साथ लाइव डिबेट में उसने वादा किया था कि उसके पास प्रूफ है। इस एफआईआर में मुलजिम जो नतरपाल है और सचिन है उसकी और सीमा की बेल हो जाती है और पता चलता है कि उनको बेल पे रिहा किया जाता है। उसके बाद फिर अब तक यानी कि मजमूई तौर पर
तकरीबन 7 महीने और 15 दिन गुजर जाने के बावजूद जो है उसकी ना तो प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है और ना ही उसकी केस की चार्जशीट उसको किया जाता है। मैं आपको बड़ी और अहम खबर दे रहा हूं, इतने अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक सीमा के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, पुलिस ने उसको चार्जशीट नहीं किया है, उसके खिलाफ कोई अपडेट अदालत में जमा नहीं कराई है। ये इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई हौलनाक और इंतहाई बड़ी खबर है कि जिस तरह दावे किए जाते हैं, क्या उस दावे के हिसाब से मीडिया जिस तरह रिपोर्ट करता है, इतनी गफलत लापरवाही किसी पुलिस में हो सकती है? मैं अफसोस इस बात पे कर सकता हूं कि इतने टाइम गुजरने के बावजूद 7 महीने और 15 दिन गुजरने के बावजूद जो है वो रिपोर्ट पेश नहीं की गई, ना प्रोग्रेस रिपोर्ट ना चार्जशीट के सीमा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसका क्या बना। पुलिस ने अब तक कोई एफआईआर में प्रोग्रेस नहीं पेश की है। वो कहते हैं जी क्योंकि सीमा के एनआईसी पे जो गुलाम हैदर का इलाके का यानी कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद सिंध का एड्रेस है वो दर्ज है, गुलाम हैदर का सीएनआईसी नंबर दर्ज है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी उनके 4 बच्चों के साथ सीमा यहाँ आई थी और पहली बच्ची का नाम है फरिया और उसके बाद फरहा और उसके बाद फरहान अली की उम्र जो है वो भी उनकी एज के साथ उनकी डिटेल दर्ज है। उसमें कहते हैं जी 17/2 को यानी कि 17 आज से 2 दिन पहले 17 फरवरी 2023 को जो है वो उन्होंने जो है वो 2024 को उन्होंने विजिट किया था और थाने का, तो वहां पर उन्होंने पुलिस से जो है वो कुछ डिटेल मांगी कि इस एफआईआर में पुलिस ने अब तक क्या कुछ किया है। लेकिन पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन अफसर ने उनको किसी किस्म की कॉपी नहीं फराहम की, कोई भी उन्होंने तफसीलात देने से इनकार किया है। तो लिहाजा वो कहते हैं जी एक तो कोई भी डिटेल है वो सारी उसकी हमारे हवाले की जाए और उसके बाद फिर अदालत जो है इनको पाबंद करे कि चार्जशीट जमा कराएं और उसके बाद फिर मुकम्मल जो तफसीलात है वो हमारे हवाले करें।